C10713 अध्याय 1071 महान दिव्य अधिकारी का निर्णय। डैन कुंड और शुई जिंगयुआन ने लिन शेन और शी झोंगकिंग को एक साथ देखकर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा है। उनका अभिवादन करने के बाद डैन कुंड ने मुस्कुराते हुए लिन शेन से पूछा, क्या महान दिव्य अधिकारी ने आपके लिए भविष्यवाणी की है? परिणाम क्या था? ये हो गया है, लेकिन मुझे परिणाम नहीं पता, लिन शेन ने जवाब दिया। ये सुनकर डैन कुंग ने शी झोंगकिंग से पूछा, महान दिव्य अधिकारी, मेरे भाई ने क्या पूछा और परिणाम क्या था? शी झोंगकिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये छोटा भाई हमारे सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में रहने के लिए किस्मत में है। उसे अब से सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में रहने और काम करने दो। ये सुनकर डैन कुंग थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से लिन शेन और शी झोंगकिंग की ओर देखने लगा। डैन परिवार का महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग के साथ कुछ लेन देन था, लेकिन उनका रिश्ता गहरा नहीं था। अधिक से अधिक ये सिर्फ कुछ व्यापारिक बातचीत थी। अब डैन कुंग को कुछ संदेह था कि क्या लिन शेन का शी झोंगकिंग के साथ कोई विशेष संबंध था, और क्या उसका तरीका केवल शी झोंगकिंग का पक्ष हासिल करना था। अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? हालांकि शी झोंगकिंग को भविष्यवाणी करने में मजा आता है, लेकिन उनके कौशल वास्तव में औसत दर्जे के हैं, और निजी तौर पर शी झोंगकिंग को एक उपनाम से जाना जाता है। 10 में से 9 भविष्यवाणियां गलत होती हैं। आमतौर पर शी झोंगकिंग कभी कभी खुले दिनों में भविष्यवाणी करने के लिए यहां आते थे, और अब ये कोई खुला दिन नहीं है, तो शी झोंगकिंग लिन शेन के लिए भविष्यवाणी करने के लिए यहां क्यों आए? स्पष्ट रूप से चीजें इतनी सरल नहीं हैं। महान दिव्य अधिकारी द्वारा अनुग्रह प्राप्त करना तियान के लिए सौभाग्य की बात है, डैन कुंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा। यदि शी झोंगकिंग हस्तक्षेप करने को तैयार है, तो अनंत सितारा दिव्य महल को कुछ सम्मान देना होगा। वो किंग सिर्फ संदेह के कारण शी झोंगकिंग के चेहरे को अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन शुई जिंगयुआन ने जल्दी से कहा, महान दिव्य अधिकारी, तियान अनंत सितारा दिव्य महल का एक उत्कृष्ट दिव्य अधिकारी है। वे उसे जाने नहीं देंगे। हमें इस मामले पर अधिक सावधानी से विचार करना चाहिए। डैन कुंग ने पहले ही शुई जिंगयुआन को लिन शेन की स्थिति के बारे में बताया था और सोचा था कि उनके रिश्ते को देखते हुए शुई जिंगयुआन मदद करेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसके बारे में सुनने के बाद शुई जिंगयुआन ने डैन कुंग से कहा कि यह मामला बहुत कठिन था और उसे दूसरे तरीके के बारे में सोचने की सलाह दी। ऐसा नहीं है कि शुई जिंगयुआन डैन कुंग की दोस्ती का सम्मान नहीं करेगी, बल्कि इसलिए कि शुई जिंगयुआन अनंत सितारा दिव्य महल की स्थिति को दूसरों की तुलना में बेहतर समझती थी। अनंत सितारा दिव्य महल के महान दिव्य अधिकारी के गायब होने के बाद वू किंग कार्यवाहक महान दिव्य अधिकारी बन गए। शुई जिंगयुआन और वू किंग एक ही वर्ष में दिव्य पैलेस में शामिल हुए। उनके बीच अच्छे संबंध थे और प्रतियोगिताओं में कई बार टकराव हुआ। मूलतः टकराव के माध्यम से वे दोस्त बन गए। वह वू किंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वू किंग को अन्य लोगों की राय की परवाह नहीं थी, न ही दूसरे क्या सोचते हैं इसकी। यदि वह किसी बात को महत्वपूर्ण समझता तो वह चाहता कि वह स्पष्ट और निश्चित हो। अन्य लोग सोच सकते हैं कि वू किंग वू शियाओमिंग के मुद्दे के कारण तियान को निशाना बना रहा है, लेकिन शुई जिंगयुआन को वू किंग की समझ थी। वह जानता था कि वू किंग वू शियाओमिंग के मामलों को लेकर तियान को निशाना नहीं बनाएगा। इसके पीछे कोई गंभीर कारण अवश्य होगा कि क्यों वू किंग द्वारा तियान को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे समस्याग्रस्त व्यक्ति को यदि सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ये स्पष्ट रूप से हानिकारक होगा। इस प्रकार शुई जिंगयुआन ने शुरू से ही डैन कुंग को मना कर दिया था। शी झोंगकिंग की बात सुनकर उसने तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा। वह पहले मामले को रोकना चाहता था और फिर बाद में निजी तौर पर शी झोंगकिंग को स्थिति समझाना चाहता था। शी झोंगकिंग कई वर्षों तक स्टार गॉड पैलेस में एक महान दिव्य अधिकारी रहे थे और कहा जा सकता है कि वे वर्तमान 6 महान दिव्य अधिकारियों में सबसे बुजुर्ग और सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे हैं। इसके अलावा शी झोंगकिंग अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपने अधीनस्थों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं, अन्य महान दिव्य अधिकारियों के विपरीत जो अक्सर उदासीन रहते हैं। शुई जिंगयुआन ने सोचा कि ऐसा कहने से शी झोंगकिंग निश्चित रूप से उसका इरादा समझ जाएगा। हालांकि आज कुछ अलग लग रहा था। शी झोंगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहा जाना चाहिए कि हमारे सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में तियान का आगमन हमारा सौभाग्य है। महान दिव्य अधिकारी। शुई जिंगयुआन इन शब्दों से चौंक गया, ये सोचकर कि शी झोंगकिंग ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना था और वह अपनी बात दोहराना चाहता था। लेकिन शी झोंगकिंग ने शुई जिंगयुआन को बीच में टोकते हुए कहा,
जिंग युआन, क्या स्टार नक्षत्र हॉल में मंडप मास्टर के लिए अभी भी कोई जगह खाली नहीं है? एक बार जब तियान को यहां स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे स्टार नक्षत्र हॉल को संभालने दें। ये सुनकर न केवल शुई जिंगयुआन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, बल्कि डैन कुन, जो आमतौर पर उदास रहता था, के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक दिखी। कुछ क्षण पहले डैन कुन शुई जिंगयुआन के पूर्वजों को मन ही मन कोस रहा था जब उसने उसे ऐसा बोलते सुना। शुई जिंगयुआन के साथ उसके रिश्ते को देखते हुए शुई जिंगयुआन द्वारा उसकी मदद न करना एक बात थी, लेकिन सक्रिय रूप से उसमें बाधा डालना दूसरी बात थी। यदि यह स्टार डिवाइन पैलेस नहीं होता तो डैन कुन अपनी तलवार खींचकर शुई जिंगयुआन के साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहता। लेकिन अब शी झोंगकिंग की बातें सुनकर डैन कुन वास्तव में चौंक गया। स्टार नक्षत्र हॉल किस स्थान पर है? यहां तक कि डैन कुन, जो एक स्टार दिव्य अधिकारी नहीं है, जानता है कि स्टार नक्षत्र हॉल वह जगह है जहां महान दिव्य अधिकारी दिव्य दरबार सम्राट के साथ संवाद करते हैं। 6 महान सितारा महलों में से प्रत्येक में एक सितारा तारामंडल हॉल है और पिछली पीढ़ियों के मंडप स्वामी महान दिव्य अधिकारी के पद के लिए मजबूत दावेदार थे, जिनमें से कई ने अंततः ये भूमिका निभाई। वास्तव में शी झोंगकिंग ने लिन शेन को स्टार कॉन्स्टेलेशन हॉल का कार्यभार संभालने का सुझाव दिया था, जो कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित करने के समान था। इससे डैन कुन सचमुच डर गया था और शुई जिंगयुआन और भी अधिक भयभीत हो गया था। उसकी भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। महान दिव्य अधिकारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिंदु पर शुई जिंगयुआन अब उपयोग करने के लिए किसी भी कोमल शब्द के बारे में नहीं सोच सकता था। यदि कोई समस्याग्रस्त स्टार दिव्य अधिकारी स्टार नक्षत्र हॉल का प्रमुख बन जाता है तो कोई भी मुद्दा केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य पैलेस को हंसी का पात्र बना सकता है और यहां तक कि अकल्पनीय आपदाओं को भी जन्म दे सकता है। आज शी झोंगकिंग बहुत ही असामान्य थे और उन्होंने शुई जिंगयुआन को बोलना जारी नहीं रखने दिया, उन्हें बीच में रोकने के लिए हाथ हिलाया। मैंने इस मामले पर पहले ही फैसला कर लिया है, आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और अभी प्रक्रिया शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके तियान को एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस से ले आओ। चर्चा के इस बिंदु पर पहुंचने पर शुई जिंगयुआन को पता था कि वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। अन्य लोगों की उपस्थिति में यदि वह बोलना जारी रखते तो यह महान दिव्य अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह होता। शुई जिंगयुआन केवल इस समय के लिए सहमत हो सकती थी। उसने डैन कुन और लिन शेन के चले जाने के बाद शी झोंगकिंग के साथ निजी तौर पर स्थिति पर चर्चा करने की योजना बनाई। डैन कुन और लिन शेन बहुत खुश थे। डैन कुन ने सोचा था कि मामला निराशाजनक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेहतर हो गया। शी झोंगकिंग के हस्तक्षेप से न केवल लिन शेन को स्थानांतरित किया जा सकता था, बल्कि वह स्टार तारामंडल हॉल का मंडप मास्टर भी बन सकता था, जो महान दिव्य अधिकारियों का उद्गम स्थल है। भविष्य में लिन शेन के एक महान दिव्य अधिकारी बनने की संभावना के बारे में सोचते हुए डैन कुन उसके लिए खुश था और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी था, क्योंकि वह लिन शेन और शी झोंगकिंग के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रहा था कि वह लिन शेन के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था। तियान, तुम पहले एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस लौटो और सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करो, अन्यथा यह अनुचित होगा। निश्चिंत रहो, एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें स्थानांतरित करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। शी झोंगकिंग के शब्दों ने उन्हें सुनने वाले सभी को चकित कर दिया। आमतौर पर सौम्य रहने वाले शी झोंगकिंग ने एक बाहरी व्यक्ति से इतना कुछ वादा किया, जिससे शुई जिंगयुआन को आश्चर्य होने लगा कि क्या वह आज पूरी तरह से जागा नहीं है। शेन को अपने दिल में बहुत अजीब लगा। महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग उसकी इतनी अच्छी देखभाल क्यों करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके लिए कोई योजना इंतजार कर रही हो? लिन शेन के अनुभव ने उसे बताया कि स्वर्ग में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, न ही वहां बिना कारण के प्रेम होता है। महान दिव्य अधिकारी से पहली बार मिलते समय जिन्होंने बिना किसी कारण के उनके प्रति इतनी सद्भावना दिखाई थी, लिन शेन को लगा कि कुछ तो चल रहा है। दूसरे भाई डैन, क्या आप महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग से इतने अच्छी तरह परिचित हैं? लिन शेन समझ नहीं पाए कि शी झोंगकिंग क्या चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शी झोंगकिंग डैन कुन से जुड़े हुए थे। डैन कुन इस सवाल से हैरान रह गया। क्या ये तुम नहीं हो जिसका शी झोंगकिंग के साथ रिश्ता है? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक रास्ता है। मुझे लगा कि तुम्हारा रास्ता शी झोंगकिंग को ढूंढना है। तब डैन कुन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग के साथ कोई संबंध नहीं है? मैं उनसे पहली बार मिला था। आप लोगों के आने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि वह महान दिव्य अधिकारी शी झोंगकिंग थे, लिन शेन ने समझाया।
कुछ तो गड़बड़ है, ये स्थिति अजीब है, डैन कून ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। जब शी झोंगकिंग युवा थे तो उनका स्वभाव बहुत उग्र था, दूसरों की थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। सेलेस्टियल कोर्ट के कानूनों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी नरमी के सबसे कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और परिवार को भी नहीं बख्शा जाता था। उस समय उन्हें लिविंग यम का उपनाम दिया गया था। हालांकि ये सब बातें मैंने पुरानी पीढ़ी से सुनी हैं। जब तक मैं याद कर सकता हूँ तब तक शी झोंगकिंग का व्यक्तित्व पहले से ही बदल चुका था। वह बहुत मिलनसार हो गया था और आमतौर पर बहुत से मामलों को संभालता नहीं था। जो मामले बहुत हानिकारक नहीं थे उन्हें अनदेखा कर देता था, अक्सर आंखें मूंद लेता था या यहाँ तक कि उलझन में पड़ जाता था। ऐसा लगता है कि वह आपकी वजह से एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस को नाराज नहीं करेगा। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। कृपया शी झोंगकिंग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएं, जितना अधिक विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा, डैन कून ने अनुरोध किया। जैसा कि लिन शेन ने याद किया, उन्होंने शी झोंगकिंग के साथ अपनी मुलाकात का विस्तार से वर्णन किया तथा जितने विवरण वे सोच सकते थे उन्हें भर दिया। ये सुनने के बाद डैन कून ने विचार किया और कहा, आपने उल्लेख किया कि जब शी झोंगकिंग आपका भाग्य बता रहे थे तो तांबे के सिक्के कछुए के खोल से बाहर नहीं गिरे। मुझे नहीं पता कि उसने कोई तकनीक इस्तेमाल की या ये जानबूझकर किया गया था, लेकिन वास्तव में कई बार हिलाने के बाद भी सिक्के बाहर नहीं गिरे। उस समय मुझे यह अजीब लगा। मैंने सोचा कि स्टार गॉड पैलेस की कॉपर कॉइन डिविएशन विधि हमारी विधि से अलग हो सकती है, लिन शेन ने कहा। ऐसा लगता है कि समस्या यही है। मैंने कभी भी सिक्कों के न गिरने जैसी बात नहीं सुनी। सामान्य स्थिति के अनुसार शायद शी झोंगकिंग आपको पहले से जानता था और आपको सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में लाना चाहता था, एक विधि और बहाने के रूप में भविष्यवाणी का उपयोग करते हुए। डैन कून ने विराम लिया, फिर आगे कहा, शी झोंगकिंग बूढ़े होने के बाद एक शौक के रूप में भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। फिर भी उसकी भविष्यवाणियां आमतौर पर गलत होती थीं और उसका उपनाम था 10 भविष्यवाणियों में 9 गलतियां। यहाँ तक कि शायद वह अपने स्वयं के भविष्यवाणी परिणामों पर विश्वास नहीं करता है। तो फिर वह ऐसा क्यों करेगा? क्या यह मुझ पर लक्षित है या डैन परिवार पर? लिन शेन ने जोर से सोचा। ये कहना कठिन है कि शी झोंगकिंग एक रहस्यमय व्यक्ति हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, डैन कून ने कहा। दक्षिण क्षेत्र बाघों की मांद है, सेंट्रल हेवन ड्रैगन पूल है, यह एक मुश्किल स्थिति है। भले ही मैं अब साउथ स्टार डिवाइन पैलेस में नहीं रह सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शी झोंगकिंग क्या करने का इरादा रखता है, क्योंकि वह यहाँ मेरे स्थानांतरण की सुविधा देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं आ सकता हूँ। चलो देखते हैं कि यह कैसे होता है। यह निश्चित रूप से दक्षिण में बैठकर कयामत का इंतजार करने से बेहतर है। लिन शेन ने सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में जाने का फैसला किया। भले ही शी झोंगकिंग ने उसके साथ कुछ करने का इरादा किया हो, केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में उसके पास अभी भी जैद सम्राट पर भरोसा करने के लिए था, जो निश्चित रूप से दक्षिण में होने से बेहतर था। ये बेहतर है। डैन कून ने भी महसूस किया कि यहाँ आना बेहतर था। कम से कम डैन परिवार ने केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र में कुछ प्रभाव डाला। यदि कुछ हुआ तो वे अभी भी मदद कर सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में डैन परिवार का वास्तव में कोई प्रभाव नहीं था। जब लिन शेन और डैन कून चर्चा कर रहे थे, शुई जिंगयुआन और शी झोंगकिंग भी इस मामले पर बात कर रहे थे। शुई जिंगयुआन ने बताया कि वह कारणों और परिणामों के बारे में क्या जानता था। महान दिव्य अधिकारी, हालांकि वो किन कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक तुच्छ व्यक्ति नहीं है जो व्यक्तिगत बदला लेने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है। तियान को निशाना बनाना ये दर्शाता है कि तियान के साथ कुछ समस्या या संदिग्ध पहलू होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमारे केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य अधिकारी के पास कैसे आ सकता है और यहाँ तक कि स्टार नक्षत्र हॉल का प्रमुख भी बन सकता है। सुनने के बाद शी झोंगकिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह केवल मुस्कुराया और कहा, मैं तियान की स्थिति से पूरी तरह परिचित हूँ और उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, वू किंग के चरित्र को देखते हुए, अगर तियान को वास्तव में कोई समस्या थी, तो क्या आपको लगता है कि वू किंग उसे दक्षिणी सितारा दिव्य महल छोड़ने देगा? शुई जिंगयुआन थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारी बात सही है। हालांकि भले ही अभी तक कोई ठोस सबूत न हो, वू किंग बिना किसी कारण के उसे निशाना नहीं बनाएगा। उसके बारे में अभी भी कुछ संदेह होना चाहिए। चाहे उसके पास कोई समस्या हो या संदेह, हमें उसे अपने पास लाना ही होगा, शी झोंगकिंग ने गंभीरता से कहा। क्यों? शुई जिंगयुआन बहुत हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शी झोंगकिंग ने लिन शेन में क्या देखा।
यदि यह डैंग कून के चेहरे की वजह से है तो शुई जिंगयुआन को विश्वास नहीं हुआ शी झोंगकिंग एक एहसान के लिए ऐसा काम नहीं करेगा। ये तियान एक स्वाभाविक रूप से जन्मा महान दिव्य अधिकारी है, शी झोंगकिंग ने धीरे से कहा। एक स्वाभाविक रूप से जन्मे महान दिव्य अधिकारी, इसका क्या मतलब है? शुई जिंगयुआन ने शी झोंगकिंग को देखा, सोचा कि वह मजाक कर रहा था। उसने कभी नहीं सुना था कि महान दिव्य अधिकारी प्राकृतिक रूप से पैदा हो सकते हैं। आखिरकार महान दिव्य अधिकारी सिर्फ एक पद है, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, ये स्वाभाविक रूप से कैसे पैदा हो सकता है? भले ही कोई व्यक्ति किसी महान दिव्य अधिकारी का वंशज हो तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा बनने के लिए योग्य हो। इस मामले का खुलासा नहीं किया जा सकता, आपको बस ये जानना होगा कि यह व्यक्ति हमारे सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, हमें उसे दक्षिणी क्षेत्र से जरूर लाना चाहिए, शी झोंगकिंग ने शांति से कहा। लिन शेन शी झोंगकिंग के निर्देशों का पालन करते हुए सबसे पहले दक्षिणी सितारा दिव्य महल में लौट आए और केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल से स्थानांतरण आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लौटने के कुछ समय बाद ही उसे लियू सिमिंग से एक संदेश मिला जिसमें उसे एज्योर स्काई रियल्म की ओर जाने का आग्रह किया गया था। लियू सिमिंग पहले से ही कुछ हद तक अधीर था, वह किंगयुआन घास पाने के लिए दृढ़ था। चूंकि एज्योर स्काई रियल्म को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने शेन्युआन गोलियों के माध्यम से नुकसान की भरपाई करने की योजना बनाई। कोई विकल्प न होने के कारण लिन शेन ने एज्योर स्काई रियल्म की ओर प्रस्थान किया। चूंकि तबादला आदेश अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उन्हें लियू सिमिंग की व्यवस्था का पालन करना पड़ा। भाई तियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह कैसा है? लियू सिमिंग ने अब अपने इरादों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि स्पष्ट रूप से लाभ प्रेरित व्यवहार दिखाया। इस मामले को संभालना मुश्किल है। लिन शेन ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया, जितना संभव हो सके उतना देरी करने की योजना बनाई। यदि स्थानांतरण आदेश आ जाता है तो मामला खत्म हो जाएगा। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे किया जाना चाहिए। शेन्युआन गोलियों के लिए उत्पादन लाइन जल्द ही शुरू हो जाएगी और हमें किंगयुआन घास को सुरक्षित करना होगा, अन्यथा हम दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाई, केवल आप ही इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यदि आप मुझ पर यह उपकार करते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। 6 सितारा दिव्य अधिकारी के रूप में तत्काल पदोन्नति और अनुसंधान परियोजना की शुरुआत। आधे साल से अधिक समय में मैं गारंटी देता हूं कि आप 7 सितारा दिव्य अधिकारी बन जाएंगे। लियू सिमिंग ने अपने पास मौजूद हर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए धमकियों और प्रोत्साहनों का इस्तेमाल किया। प्रभु, मैंने पहले ही दूसरे भाई डैंग से शेन परिवार से संपर्क करने में मदद करने के लिए कहा है। अभी हम केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लिन शेन ने कहा। हमें इस मामले में जल्दी करने की जरूरत है। उत्पादन लाइन जल्द ही इकट्ठी हो जाएगी और अन्य सामग्री लगभग पूरी तरह से खरीदी जा चुकी है। किंगयुआन घास को 10 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा एज्योर स्काई रियल्म के लिए नुकसान बहुत अधिक होगा। छोटे भाई, आपको बड़े भाई की मदद करनी चाहिए, अन्यथा बड़े भाई वास्तव में इस तरह से जारी नहीं रख सकते। लियू सिमिंग ने बार बार छोटे भाई, बड़े भाई कहा, लेकिन उनके शब्दों ने लिन शेन के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की, जिसका खंडन नहीं किया जा सका। प्रभु, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो दूसरे भाई से फिर आग्रह करूंगा, लिन शेन ने बेचैनी से कहा। यह कोशिश करने की बात नहीं है, आपको 10 दिनों के भीतर किंगयुआन घास प्राप्त करनी होगी, अन्यथा हम दोनों खत्म हो जाएंगे, लियू सिमिंग ने गंभीरता से कहा। लिन शेन के पास पहले सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उम्मीद थी कि केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य पैलेस से प्रेषण आदेश 10 दिनों के भीतर आ जाएगा। लिन शेन को पता था कि सिर्फ डिस्पैच ऑर्डर हासिल करना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे वुकिन के साथ बातचीत भी करनी होगी, अन्यथा केवल डिस्पैच ऑर्डर के साथ वह अभी भी नहीं जा सकता था। इसलिए मुख्य मुद्दा दोनों पक्षों के बीच बातचीत का था। बातचीत के बाद ही प्रेषण आदेश संभावित रूप से आ सकता था। क्रिस्टल चार्म स्टार पर वापस आकर लिन शेन ने वेई वुफू और डीएस बड़ी दोनों को वहां पाया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि ये दोनों साधना के दीवाने थे। उनके लिए अपने ग्रहों पर अभ्यास न करना और यहाँ एक साथ होना असामान्य था। डीएस बड़ी ने सीधे तौर पर अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। हमने यिन माउंटेन स्टार पर कुछ दिलचस्प चीजें खोजी हैं, क्या आप उन्हें देखने में रुचि रखते हैं? कौन सी दिलचस्प बातें? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। यद्यपि यिन माउंटेन स्टार लिन शेन का ग्रह था, लेकिन शुरुआत में 2 बार वहां जाने के अलावा
लिनशेन वहां दोबारा नहीं गए थे और वे उस स्थान से बहुत परिचित नहीं थे तथा डीएस बड़ी द्वारा बताई गई दिलचस्प बात से अनभिज्ञ थे। यिन माउंटेन स्टार पर यिन घोस्ट बीस्ट की एक बड़ी संख्या है। बहुत शक्तिशाली जीव, आमतौर पर एक निचले दिव्य प्राणी के लिए वहां जीवित रहना मुश्किल है। हालांकि हमने पाया कि वेई की ताकत उन यिन घोस्ट बीस्ट को दबा सकती है। वेई के आसपास होने पर यिन घोस्ट बीस्ट आमतौर पर पास आने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वह और मैं वहां टहलने गए और फिर हमें ग्रह पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मित एक महल मिला। महल के बाहर एक दैवीय कौशल के साथ उत्कीर्ण एक स्तंभ है जिसे नेदरवर्ल्ड ग्रेट मेथड कहा जाता है। हमने इसे खोजा। ये नेदरवर्ल्ड ग्रेट मेथड यान परिवार की एक गुप्त कला है जो कभी 10 महान दिव्य कौशलों में से एक थी, लेकिन यान परिवार के विलुप्त होने के साथ ये लंबे समय से खो गई थी। समझाने के बाद डीएस बड़ी ने लिनशेन को पत्थर के स्तंभ और महल को देखने के लिए आमंत्रित किया जो विलुप्त यान परिवार से संबंधित हो सकता है। मैंने भी पाताल लोक की महान विधि के बारे में सुना है, ये काफी बुरी लगती है। यान परिवार का सफाया कर दिया गया था और कहा जाता है कि यह पाताल लोक की महान विधि से संबंधित है। हालांकि हाल ही में मेरे पास कुछ मामले हैं। मुझे डर है कि मैं अभी नहीं जा सकता। लिनशेन ने अपने काम के हस्तांतरण और लियू सिमिंग के बारे में चर्चा की जो उसे किंगयुआन घास दिलाना चाहती थी। सुनने के बाद डीएस बड़ी ने कहा, लियू सिमिंग ने सीधे उत्पादन लाइन पर जाने और अन्य सामग्री खरीदने की हिम्मत की है। इसका मतलब है कि वह किंगयुआन घास प्राप्त करने में सक्षम है। आपसे किंगयुआन घास लाने के लिए कहना बस पैसे खर्च न करने या कम खर्च करने की उसकी इच्छा का तरीका है। मैं भी यही सोचता हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस कार्य को नहीं संभाल सकता। मैं केवल यही आशा करता हूं कि शी झोंगकिंग जल्दी से बातचीत में सफल हो जाए ताकि मुझे सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए, लिनशेन ने कहा। यह इतना आसान नहीं हो सकता। एक बार जब सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस यहां बातचीत शुरू कर देगा तो लियू सिमिंग को निश्चित रूप से सबसे पहले खबर मिल जाएगी और फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, डीएस बड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा। लिनशेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी इस मुद्दे पर विचार किया, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूं? मुझे बस ये देखना है कि यह कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि लियू सिमिंग शी झोंगकिंग के चेहरे पर विचार करेंगे और मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। यह इतना आसान नहीं होगा, आपको पहले से योजना बनानी चाहिए, डीएस बड़ी ने सलाह दी। लिनशेन ने सिर हिलाया। अगर लियू सिमिंग वास्तव में उससे निशाना बनाना चाहता था तो उसे जोखिम उठाना होगा। उन तीनों ने थोड़ी और बातचीत की और तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक लिनशेन को केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में स्थानांतरित नहीं किया जाता। फिर उन्हें यिन माउंटेन स्टार पर महल का पता लगाने के लिए समय मिल जाएगा। लिनशेन हमेशा की तरह सुरक्षा विभाग का दौरा करने के अलावा अपना समय व्हाइट क्यूई के साथ प्रतियोगिताओं में बिताते थे। अब श्वेत क्यूई ऊंची उड़ान भर रहा था और लगभग हर कोई जो पालतू जानवरों की प्रतियोगिताएं देखना पसंद करता था, श्वेत क्यूई नाम से परिचित था। चैंपियनशिप जीतना लगभग तय था। प्रतियोगिता के दौर केवल औपचारिकताएं थीं, क्योंकि कोई भी निचले स्तर का पालतू जानवर व्हाइट क्यूई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। ये शांतिपूर्ण जीवन केवल 2 दिन तक चला। उसके बाद लियू सिमिंग ने लिनशेन को फिर से बुलाया। इस बार उसके चेहरे पर एक स्पष्ट अप्रिय भाव था, यहां तक कि गंभीर भी। तियान, तुम में वाकई हिम्मत है, लियू सिमिंग ने लिनशेन को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा। प्रभु, आपका क्या मतलब है? लिनशेन ने आश्चर्य और भ्रम का नाटक किया। मेरा क्या मतलब है, इसका जवाब तुम्हें देना है। तुम मुझसे चर्चा किए बिना, मुझे अंधेरे में रखते हुए और सीधे सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किए बिना सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरित होना चाहते हो। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास महान क्षमताएं हैं? लियू सिमिंग की नजरें ठंडी हो गईं। सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस मुझे स्थानांतरित करना चाहता है? मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं थी। लिनशेन ने सदमे से भरा चेहरा दिखाया, जैसे कि उसे वास्तव में अभी पता चला हो। लियू सिमिंग ने लिनशेन के अभिनय को स्वीकार नहीं किया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे सामने अभिनय करना बंद करो। मैं तब अभिनय कर रहा था जब तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम किस महिला के पेट में हो। तुम जहां जाना चाहते हो वह तुम्हारी आज़ादी है, चाहे उच्च अधिकारी इसे स्वीकार करे या न करे यह उनका मामला है, लेकिन जब तक तुम मेरे आदेश के अधीन हो, तुम्हें आवश्यक कार्य पूरे करने होंगे। ये देखकर कि धोखा व्यर्थ था, लिनशेन केवल आह भरकर कह सका, प्रभु, आपने मुझे बहुत गलत समझा है। लियू सिमिंग ने ठंडी सांस ली, फिर कहा,
आपको एज्योर स्काई रियल्म की मौजूदा स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ बेकार लोगों को नहीं रखता। आज ही हैनिंग स्टार पर गश्त करने जाओ। ये सुनकर लिन शेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वही ये भी जानता था कि हैनिंग स्टार किस तरह का स्थान है। हैनिंग तारा, जो कि एज्योर स्काई रियल्म का एक अधीनस्थ ग्रह है, मूलतः एक 9वीं श्रेणी का तारा था, जिसके पास सीमित संसाधन थे, जिन्हें कोई भी व्यक्ति चाहे तो भी दान में न दे दे। बाद में हैनिंग तारा एक कूड़ाघर बन गया, जहां एज्योर स्काई रियल्म के अनुसंधान संस्थानों से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ और कूड़ा कचरा डाला जाने लगा। पूरा हैनिंग तारा अत्यधिक प्रदूषित हो गया था। वहां की विकृत प्रजातियां उत्परिवर्तन से गुजरी और विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के संक्रमण से हैनिंग तारे का वातावरण अत्यंत कठोर हो गया था। यहां तक कि वहां जाने वाले उच्च दिव्य प्राणी को भी विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। निम्न दिव्य प्राणी की तो बात ही छोड़िए। हैनिंग स्टार पर कई घटनाएं होने के बाद वहां जाने वाला टेलीपोर्टर बहुत पहले ही बंद हो गया था। कचरा फेंकने के लिए टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करने के अलावा 100 साल से भी ज्यादा समय से कोई भी वहां नहीं गया था। अब उसे हैनिंग स्टार पर गश्त करने का आदेश देकर लियू सिमिंग स्पष्ट रूप से उसे कष्ट देने पर आमादा था। इसके अलावा लियू सिमिंग चाहता था कि वह आज ही चला जाए। वह उससे निपटने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार था, ताकि भागने का कोई अवसर न छोड़ा जा सके। लियू सिमिंग ने सीधे तौर पर 2 8 सितारा दिव्य अधिकारियों को लिन शेन को हैनिंग स्टार पर गश्त करने के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए बुलाया।